या पकड़ लो। ये है मुल्तान का मौसम, दिन को शिद्दत वाली गर्मी और अभी बारिश शुरू हो चुकी है बगैर बादल बने। और हमारे गांव में इतने दिनों से बादल बने हुए हैं, बारिश नहीं हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन है अभी बूंदाबांदी। हवा नहीं है, हबस वाली बारिश कहेंगे, लेकिन मौसम ठंडा हो चुका है। कल हम मुल्तान आए थे और आज वापस की राह ले रहे हैं। 9 बजे हम वापस निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे गांव में 9 बजे जब हम राइड कर रहे होते हैं तो मौसम अच्छा होता है, बाकायदा ठंडी हवा लग रही होती है। लेकिन मुल्तान में सुबह सुबह ही गर्मी है। नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सूरज निकलने से पहले पहले हमें मुल्तान से निकलना होगा, क्योंकि मुल्तान का गलगम करता हुआ सूरज भी इतना ज़्यादा गर्म होता है। अभी 9 नहीं बजे और शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है। तो चलें वापस अपने गांव को। अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से वापस घर पहुँचे हैं और वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क है मुल्तान और हमारे गांव के मौसम का। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ में थोड़े थोड़े हमें बादल भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हद तक मौसम जो है यहाँ पर बेहतर है। मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सुबह सुबह हम निकले तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जो है वो हम मुल्तान से निकल आए थे, लेकिन जैसे जैसे हम मुल्तान से दूर होते गए मौसम बदलता हुआ हमें महसूस। तकरीबन 100 किलोमीटर है हमारा गांव और मुल्तान का सफ़र, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद अच्छा खासा जो है ना मौसम में तब्दीली हमें नज़र आ रही होती है। और हमें मुल्तान से गिफ्ट मिला है। वैसे आप सबको पता होगा कि मुल्तान से इस मौसम में गिफ्ट क्या मिल सकता है, तो उसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मज़ीद पता चल जाएगा। इतना सुकून मिलता है ना घर आके। जैसे हम एंटर हुए, हमारा ये छोटा सा बगीचा हमें वेलकम कर रहा था, ग्रीन ग्रीन, और सामने एक छोटा सा बादल भी, क्योंकि आसमान पे वैसे तो बादल हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मौसम है ऐसा कि गर्मी ज़्यादा नहीं। तो ये रहा गिफ्ट जो हमें मुल्तान से मिला है, मुल्तानी मैंगो, और ये है भी एक्सपोर्ट क्वालिटी, सन किस्ड हैंड पिक्ड। अच्छा, और मुल्तानी मैंगो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अनबॉक्स करते हैं हम। इनके कहने का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी भी पके हैं और हमने हाथ से तोड़े हैं, लेकिन ओह माशाअल्लाह, यहाँ पर ये मैंगोज, इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त की है यार। चेक करें जी, मुल्तानी आम, ये देखें जी, बाकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उसमें बड़ी कलियां शलियां रखी गई हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हैं, 100% ये पक चुके हैं। तो इसलिए हमें इसे जो इसका बॉक्स है उससे अलग करके रख लेना चाहिए हवा में। और जितने मज़ेदार ये दिखने में लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुल्तानी आम है और ऊपर भी उन्होंने वो स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के। चेक करें जी। तो आज हैं जिन्होंने आम खाने हैं, मिल के खाते हैं मैंगोज़, मुल्तानी मैंगोज़। आते ही सबसे पहले हम अपने पौधों और परिंदों को देख रहे हैं, और हमारे परिंदों में हमारे जो गिनी स्क्वाड है या चकोर, वो गर्मी के मारे बेचारे, और ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप इनको छोड़ दें, आज़ाद कर दें, लेकिन मतलब ये घर में आज़ाद फिरेंगी, वैसे ना छोड़ दूँ कि कहीं बाहर चली जाए। तो अगर मैं इनको आज़ाद करता हूँ तो ये भी साथ कहा गया था कि ये बहुत ज़्यादा उड़ती हैं और ज़्यादातर ये दरख्तों पे रहती हैं। तो हो सकता है कि ये अभी जो है इस घर को अपना मस्कन ना समझे, तो इसीलिए ये किया जा सकता है कि इनके पर जो हैं वो थोड़े थोड़े ट्रिम कर दी जाएँ और उसके बाद फिर इनको छोड़ा जाए। और फिर ये है कि अगर मुर्गी के साथ इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो उम्मीद है कि ये घर में रह जाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको आज़ाद छोड़ेंगे तो इनकी ग्रोथ जो है ना वो पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। परिंदों के पानी पीने के लिए जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसको दोबारा से फिल कर देते हैं। अभी जो है हमारे सुकून घर की लिपाई की गई है, तो पानी का छिड़काव हमने अभी नहीं करना, चंद दिन बस, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाएंगे। और मेरे ख्याल में हमें इनकी भी ट्रिमिंग करनी चाहिए, हमारी जो सदाबहार है, क्योंकि ये लंबे हो गए
तो ज़्यादा बड़े होने की वजह से जो है ना वो नीचे गिर रहे हैं। इस साइड पे देखते हैं तो इनकी भी सेम ही सिचुएशन है कि ज़्यादा बड़े होने से वो नीचे की तरफ फैल रहे हैं, और अगर हम ट्रिमिंग करते हैं तो फिर फूल चले जाएंगे। डबल माइंडेड हो गए हम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले सदाबहार भी आहिस्ता आहिस्ता इतने अच्छे हो रहे हैं। शाम के मंजी बिस्तर निकाले गए हैं और हमने अपने गिनी स्क्वाड को यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि सामने जब पंखा चल रहा होता है तो इनको डायरेक्ट हवा लगती है, और दूसरा फिर बिल्लियों से भी महफूज किया। बिल्ली इन पे अटैक करे या ना करे, लेकिन ये सिर्फ बिल्ली को देख के इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि इनके पंजे और चूंच जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, और ये एक दूसरे के पर उखाड़ रहे हैं। मैं पहले कह रहा था कि इनके पर जो है वो कौन खींच रहा है। गर्मी से बचने के लिए हम सुबह टाइम में आ गए थे और शहरेज़ लोगों को हमने गाड़ी में बिठा दिया था, तो फिर हम उनसे पहले वैसे हमेशा की तरह पहुंच जाते हैं, बाइक पे उनको नहीं लेके आते। और यहाँ रहे शहरेज़ मियाँ। अभी जैसे मौसम ठंडा हुआ है उसने अपनी गाड़ी निकाली और सुकून घर में आ गया। और लास्ट टाइम भी कहा जा रहा था कि शहरेज़ मियाँ को जब भी आप वॉकर वगैरह या वैसे छोड़े तो आप शूज़ पहनाएं, तो जूते उसने पहने हुए हैं। आसिम कैसे हो? हेलो है नहीं किया आपने, सुनाओ एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? हो गए हैं या अभी रह रहे हैं? एक बाकी है, चलें। आसिम के जो है ना वो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम है। FSC ICS है आपका? ICS। ओके। शहरेज़ मियाँ, शहरेज़ अहमद क्या कह रहा था? शहरेज़ अहमद मौजे मार रहा है, वो सुकून घर में खुली अपनी गाड़ी कभी कहीं लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है। ये क्या चीज़ है शहरेज़? इधर चिड़िया बोल रही है, वो उसे देख रहा है कि वो कहाँ बोल रही है। चिड़िया कहाँ बोल रही है? चिड़िया स्पैरो, शहरेज़ स्पैरो। मुझे कहा जा रहा था कि आप थोड़े से पेंडू हैं तो महानूर इसे सिखाएगी उर्दू, आप अपनी ज़ुबान इसके साथ ना बोला करें। तो हम बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? पोतर ना लादी ज़ुबान बोलनी है। स्टेयरिंग है पोतर दा, गड्डी तो स्टेयरिंग है, पोतर दा स्टेयरिंग नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ। वैसे हम इसके साथ उर्दू बोलें या पंजाबी, पंजाबी ये सीखेगा लाजमी, क्योंकि हम बोले ना बोले उसके दादा दादो जी हैं ना वो सारे बोल रहे होते हैं। वैसे दादो उसकी कोशिश करती हैं कि उसके साथ उर्दू ही बोला जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई पंजाबी बोलो तो टका के बोलो। क्या ख्याल है? वो हमारी बातें सुन रहा है। चले, सामने चिड़िया बोल रही है और घूम घूम के उस चिड़िया को देख रहा है। और वैसे कल हम मुल्तान में सुबह का मौसम भी देखा, दोपहर का भी और फिर शाम का भी। शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा था और फिर रात को जो है ना बाकायदा बारिश शुरू होगी, लेकिन अगले दिन जो है वो फिर गर्मी थी और सही शिद्दत वाली गर्मी थी, मतलब कि बारिश का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो अभी हमारे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है। इस साइड पे जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ग्रीनरी, जहाँ तक हम देखते हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, इसलिए ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुसूसन जब मैं चाय वगैरह पी रहा होता हूँ तो यहीं खड़े होकर चाय पीता हूँ। शहरेज़ अहमद बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हो? हवा में बातें कर रहे हो? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हमें एक जगह से पार्टी मिलनी थी, तो पार्टी अगर फ्री में मिल रही हो ना तो फिर गनीमत है, और हम वो छोड़ते नहीं हैं। और सिर्फ हम नहीं, पार्टी में तकरीबन कोई आधी फैमिली है, पूरी फैमिली तो मैं कह नहीं सकता, और बाकी फैमिली दूसरी साइड यहाँ पर है। बच्चा पार्टी, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा भी है यहाँ पे, तो कैसे हैं? और यहाँ पर है हाफ़िज़ साद। हाफ़िज़ साद कैसे हैं? हाफ़िज़ साद पहले तो ये बताओ आप उस बाइक पे क्यों नहीं आना चाह रहे थे? यार आपको पता है मेरी जो बाइक थी ना, और जिसे मैं शहज़ादी बोलता हूँ, वो सही फटीचर बाइक थी और उस पर मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था। तो साद की बाइक जो है ना वो थोड़ी सी, मैंने इस बाइक पे नहीं जाना अच्छा नहीं लगता यार, मर्ज़ी है आपकी। तो हुज़ैफ़ा आपको तो कोई मसला नहीं है ना, आपको बस जाना चाहिए जिस चीज़ पे। गाँव जाना है आपने भी? और तेरी बच्चा पार्टी सभी जो है वो शहरेज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि शहरेज़ घर पे है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, वैसे से लेके आप हमारे साथ चल रहे हैं शहरेज़ को लेने के लिए, ठीक है? तो आपके पास 2 बाइक्स है ना, हमारे पास। वो कहता है फटीचर बाइक मैंने नहीं लेके जानी। चलिए देखते हैं साथ किस बाइक से जो है ना वो परेशान हो रहा है, वो मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। अब हम इसकी बाइक को ना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। क्या ख्याल है? चले, तो खाने का ऑर्डर हमने किया, अभी खाना हमारा आ रहा है। खाना हमारा आ चुका है और बच्चे जो है ना ऑर्डर करने के बाद प्लान कर रहे थे कि दावत कैसे करनी थी। कोई कहता है गांव में करनी थी, कोई कुछ। मैंने कहा आ चुका है और ऑर्डर हमने कैंसिल करने का सोचा है। तो कौन कहता है? हुज़ैफ़ा कहता है। हुज़ैफ़ा कहता है कि नहीं जी मैं अब यहाँ से नहीं हिलूँगा। सुबह बखैर,
सामने परिंदे जो हैं वो पानी पी रहे हैं और शहरेज़ उनके साथ खेल रहा है। वो चेक करें, शहरेज़ क्रो कहाँ है, कौवा किधर है। कितना अच्छा लग रहा है ना, कौवा पानी पी रहा है और मुर्गी जो है वो जेलस हो रही है। वो कह रही है कि नहीं ये मेरा इलाका है, छोड़ के भाग जाओ सब। शहरेज़ खुला घूम फिर रहा है। आज हम अपने गिनी स्क्वाड को आज़ाद करने जा रहे हैं, बाहर नहीं छोड़ने जा रहे और हैं भी हम डबल माइंडेड कि इनको छोड़ना चाहिए या नहीं। वजह ये है कि अगर हम सुकून घर में ऐसे ही छोड़ते हैं तो कहीं ये ज्वार वाली साइड पे ना चली जाए, और इतना बड़ा खेत अगर इस साइड पे गए तो ये हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये उड़ते हैं अच्छा खासा और उसके बाद फिर इनकी दौड़ भी काफ़ी तेज़ होती है। शुतुरमुर्ग की तरह इनके पाँव लग रहे हैं। शहरेज़ सामने जो है ना वो बोल रहा है, आना चाह रहा है लेकिन वो पिछले पाँव जो अपनी गाड़ी चला रहा होता है। आ जाओ शहरेज़ बाबा, आ जाओ आ जाओ। तो हम पहला बर्ड निकालते हैं और इसके थोड़े थोड़े पर हम ट्रिम कर देते हैं ताकि ये उड़े ना, भागेंगे तो हम पकड़ लेंगे। आ जाओ भाई। ये एग्रेसिव नहीं होते लेकिन भाग जाते हैं हाथ से। शहरेज़ बाबा ये क्या है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, पकड़ लो कोको, पकड़ लो। अभी वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। पकड़ ले, पकड़ ले। ओ ये पकड़ रहा है। ओए नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। डरता नहीं है। चलो पाँव पकड़ ले, इसके पाँव पकड़ ले। ओए वो चेक करें, उसको पकड़ लिया शहरेज़ ने। और सबसे पहले हम इसे डब्बे में छोड़ेंगे ताकि इनको अपने घर का पता चल जाए, क्योंकि इधर भी जो है ना, ओए आज़ाद कर दिया। अब मट्टी है यहाँ पर, भी उसमें ये खेलेंगे। शहरेज़ अंदर जाना चाह रहा है और ये गया इसका दूसरा साथी, पानी वगैरह ने डाल दिया। अंदर जाना है, शहरेज़ कह रहा है मुझे अंदर जाना है। शहरेज़ अंदर जाना चाह रहा है और ये गया इसका दूसरा साथी, पानी वगैरह ने डाल दिया। अंदर जाना है, शहरेज़ कह रहा है मुझे अंदर जाना है। ये है आखिरी वाला। और मैं पहले सोच रहा था कि ये छोटी क्यों है, तो बताया गया कि ये मुर्गी है इसलिए छोटी है, बाकी मुर्गे हैं वो तगड़े हैं। बाहर का मौसम अच्छा है और यहाँ पर एक चीज़ देख के हमें दुख हो रहा है, हमारा वॉकिंग ट्रैक गायब हो चुका है। सबने टिन करा चेक करें, यहाँ पे हमारा वॉकिंग ट्रैक हुआ करता था तो उन्होंने पूरा प्लॉट एक ही बना दिया, कोई और अब ट्रैक ढूंढना पड़ेगा हमें। हमारे गांव में भी धान लगना शुरू हो चुका है और हमने यहाँ से टर्न लेना है। आज सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है और आसमां पे बादल भी हैं, इसीलिए राइड करना अच्छा लग रहा है। किसी काम से हम दूसरे गांव जा रहे हैं। ओए घर में सुबह सुबह हवस बनी हुई थी, घने दरख्तों वाली सड़क से जा रहे हैं हम। काम हमारा हो गया है और अभी घर जाके बताएंगे कि हम दूसरे गांव करने क्या गए थे। आज ट्रैक भी ठंडे ठंडे लग रहे हैं, शायद सुबह का वक्त है इसीलिए, या फिर मौसम ही अच्छा है। हाल जम्मू पक्के कोई नहीं है ना, पार्ट भी लें। एक दो हफ्ते पहले हम आए थे, यहाँ पर कच्चे जामुन खड़े थे, हमने कहा जब पकेंगे हम तब आएंगे, तो उन्होंने उसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है। जब सिलाब आता है तो ये आखिरी सड़क है, इससे आगे गांव नहीं जा सकते। लास्ट टाइम भी यहीं पे हम देखते रहे और सेम ऐसे ही था कि इस साइड पे धान था मेरे ख्याल में, अब कमाद लगाया गया। कमाद इसलिए लगाया गया है कि अगर सिलाब आता भी है तो कमाद जो है वो सर्वाइव कर जाता है सिलाब में, धान नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला बचाए, इस बार तो ना ही आए, लेकिन तासरात बता रहे हैं कि नहीं टलेगा। हमारी सवियाँ बनाने वाली मशीन चलते चलते दूसरा गांव क्रॉस कर गई। शायद ये
ऐसा होता है कि गांव में बस ये 2-3 घरों के पास होती है और फिर सभी जो है इसी मशीन से ही सवैयाँ बना रहे होते हैं। तो ये हमने कहीं दी थी, फिर वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, और फिर एक दोस्त को चाहिए थी तो मैंने कहा आप वहाँ से ले लें। और दोस्त का गांव जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर था, तो आज फिर हम वापस लेने गए थे क्योंकि आज सवैयाँ बनानी हैं। गिनी फैमिली हैप्पी है और वो ये देखें से घूम फिर रहे हैं। अरे मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये तीतर की नस्ल से हैं, मट्टी में खुश हो रहे हैं ये।